दोस्तों GK/GS सुपर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम सोनू कुमार। जो क्लास 10th महत्वपूर्ण पार्ट नंबर कितना 4, जिसमें 30 MC 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला है, जो सभी परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न, जो आगामी 16 दिसंबर 2020 को बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो सभी परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाले प्रश्न हैं। बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट और स्पेशल फॉर NTPC एंड ग्रुप D के लिए GK/GS क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट सीरीज़। दोस्तों, अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी पर दबाना और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करना। चलते हैं, हम बहुत छोटा कम समय में 30 क्वेश्चन को याद ही करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना? तो 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है भारत का? तो श्री रामनाथ कोविंद है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति। और क्या होता है? भारत की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ? गुजरात के पोरबंदर नामक एक शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? हमसे पूछ रहा है कहाँ, तो कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में। गुजरात के कहाँ? पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा था? महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा था, कब? 1915 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय साहित्य। क्या है? जय साहित्य। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। याद हो गया कि बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? तो टका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका। और बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जो भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को क्या हुआ था? भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब राष्ट्रीयकरण की बात आ गया तो यहाँ पर कि भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। जो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि जापान का मुद्रा क्या है? तो युआन है। जापान का मुद्रा क्या है? युआन। जापान का राजधानी कहाँ है?
तो टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 11 कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो कहाँ का था? मैसूर का। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? फलों का उत्पादन क्या होता है? उत्पादन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कि भाखड़ा नंगला बांध किस नदी पर है? तो जो भाखड़ा नंगला बांध है किस नदी पर है? तो सतलज नदी पे है। किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? जवाहर सुरंग। क्वेश्चन नंबर 15 कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस की बात है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे कब? 1939 में। किसने? रास बिहारी बोस ने। और क्वेश्चन नंबर 16 करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के समय क्या कहा था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 18 कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। अब कोलकाता की बात आया तो कोलकाता का राजधानी अब आ गया कोलकाता। तो पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। पश्चिम बंगाल का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 19 कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। सासाराम कौन सा राज्य में पड़ता है? तो बिहार। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना। बिहार का राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो फागूलाल चौहान। बिहार का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 20 बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? कर्नाटक है। कर्नाटक कहाँ है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 21 कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात में है। किस राज्य में है? तो गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 22 कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? तो प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको मिला था? तो मदर टेरेसा को। किसको मिला था? मदर टेरेसा को। क्वेश्चन नंबर 23 कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किसकी राजधानी है? तो अमेरिका का। अमेरिका का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन बना है? तो बाइडेन। किसने बना है? शपथ लिया है बाइडेन ने। बाइडेन वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 24 कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन हम लोग सुनते हैं तो माइक्रोफोन, इसको याद करने के लिए क्या करेंगे? माइक्रोफोन किसने किया था? ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अब सांची के स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने। ये सांची के स्तूप मूर्ति कौन सी राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। कौन सी राज्य में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अभी राजधानी क्या है? तो भोपाल। मध्य प्रदेश का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मामा के नाम से भारत में कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री के जाना जाता है? तो शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है?
12,714 वर्ग किलोमीटर होता है। क्या होता है? वर्ग किलोमीटर होता है। कितना होता है? 12,714 वर्ग किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जो मिट्टी का कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का कटाव होता है। ये जंगलों का कटाव क्या होता है? जब हम लोग मिट्टी काटेंगे तो क्या होगा? पेड़ पौधा ही नहीं लगेगा, तो क्या होगा? जंगल पूरा क्षेत्र से ख़त्म हो जाएगा, इसलिए जंगलों का कटाव होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि चाय अत्यधिक कहाँ उगाई जाती है? तो चाय अत्यधिक कहाँ उगाई जाती है? ठंडा प्रदेश। अब भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य चाय का उपयोग करता है? तो असम। दूसरा स्थान पर कौन आता है? कोलकाता। इसमें सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नरम लोहा या मृदु लोहा का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नरम लोहा या मृदु लोहा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? तो मेजर क्या था? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? तो लखनऊ में है। और दोस्तों अच्छा लगेगा तो अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करना। और 2 क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। इसमें क्या है? 31 में क्या है कि एशिया महादेश में ज्ञान की रोशनी किसको कहा जाता है? और क्वेश्चन नंबर 32 में है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? और दोस्त अच्छा लगा होगा तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन घंटी पर दबाकर। और नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से 30 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आते रहेंगे रोज़।